अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि मैं सारे प्रोडक्ट A1 क्वालिटी के यूज़ करता हूँ, बट मेरा ग्लो नहीं आ रहा अभी भी। क्या करूँ? जब सारे सो जाते हैं घर में, उसके बाद थोड़ी-सी रील्स देखते-देखते आराम से नींद आ जाती है मुझे। सोने से पहले मैं बहुत काम करती हूँ। पहले हाँ। मैं किचन में जाती हूँ, फिर मॉर्निंग में मुझे क्या-क्या कपड़े पहनने हैं ऑफ़िस के लिए, वो मैं तैयार करती हूँ सारे। फिर व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप के सारे मैसेजेस चेक करके सबको जवाब देना ज़रूरी है, लोग बुरा मान जाते हैं। और आप ग्लो भी एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन आधी रात तक जब पूरा घर जला रही है उसका क्या? तो आप बताओ, तो क्या मिसिंग है मेरे लाइफ़ में? तो अभी हम देखते हैं कि हुँ। कैसे जो हमारी डेली लाइफ है, उसमें किस तरीके से ये जो छोटे-छोटे स्ट्रेस हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में ना एक छोटे लेवल का स्ट्रेस सारा टाइम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सी स्ट्रेस हुँ। का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी चीज हुई, कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। स्ट्रेस का मतलब ये भी होता है कि छोटे-छोटे कामों का स्ट्रेस। कभी ये, कभी वो, कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। एंड जब हमारा स्किन केयर ऑलरेडी हमने अच्छा कर दिया है स्टार्ट, और फिर भी हमें लग रहा है कि ग्लो आने में थोड़ी देर लग रही है, इसका मतलब है इन चीजों को देखना जरूरी है कि मैं बाकी लाइफ में पूरा टाइम क्या कर रही हूँ। हुँ। क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो हुँ। भी बढ़ता है। और कॉर्टिसोल का नाम हमने पहले भी सुना है कि कॉर्टिसोल जब बॉडी में जाता है ऊपर, और जरूरत से ज्यादा काफी टाइम वो ऊपर रहता है, तो वो हुँ। हमारी रिपेयर साइकिल्स को स्लो करता जाता है। रिपेयर साइकिल स्लो होगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है, स्किन को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा स्किन ही लगेगा। स्किन रिपेयर कब होगी? स्किन रिपेयर होगी जब वो शांति में जाएगी। और करेक्ट। अगर हमारा कॉर्टिसोल का लेवल यानी कि स्ट्रेस का लेवल हम नीचे आने ही नहीं देते, हुँ। वो नीचे आने लगता है, फिर अचानक से अरे ये नोटिफिकेशन आ गई। वो नीचे आने लगता है, अरे बच्चे का टिफिन लगाना भूल गई। वो आने लगता है, अरे ये आखिरी काम था, वो सुबह की ड्रेस निकाल के आयरन करनी थी। तो हुँ। वो देखो रितु कितना एकदम यस यस कर रही है, क्योंकि शी कैन रिलेट कि रोज रात को यही होता है। और ये ज्यादातर लेडीज का ऐसे ही होता है, स्पेशली मैरिड लेडीज। तो इससे क्या होता है, अगर मैं अपने रिपेयर हार्मोन को नीचे आने ही नहीं दूंगी, तो डलनेस, ग्लो, और जो भी स्किन पे हुआ है उसकी रिपेयर यानी कि स्किन के जो नए सेल्स आने हैं, मैं उस साइकिल को काम करने का मौका ही नहीं दे रही। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी स्किन फेल हो रही है, हम ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम ओवरलोडेड है और सारा टाइम कुछ 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 चलाए जा रहा है। और रिपेयर हमारा कब स्टार्ट होता है, जब, जैसे अभी शीला जी बता रही थी कि रात को कैसे मस्त नींद आती है। नाउ वो मस्त नींद क्या है? दैट इज अ वेरी गुड लेवल ऑफ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। नाउ पैरासिम्पथेटिक इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और रिपेयर जो होता है वो रेस्ट का पार्ट है। जो हम फेस योगा की क्लास के बाद एकदम जो सोने वाली जो स्टेज आती है, वो हुँ। क्या करती है, एक बहुत ही ना बॉडी में सेफ्टी की फीलिंग कराती है। और मुझे ये बताओ, स्किन रिपेयर का काम कब स्टार्ट होगा? जब आपको सेफ लग रहा होगा, या आपको सेफ नहीं लग रहा होगा। जैसे कि घर में अगर चोर घुस आए हैं किसी के, हुँ। क्या वो शांति से बैठ के अपना कुछ दीवार साफ करेगा? नहीं, मतलब आप फर्स्ट कहोगे ये कैसी कैसी बेहुदा सी बात है, क्यों पहले चोर करेगा वो उस भागने। टाइम? पहले चोर को भगाओगे ना। तो हुँ। क्या होता है, जब हमारा कॉर्टिसोल ऊपर है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस स्टेट ऊपर है, यानी कि छोटे-छोटे माइक्रो स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस नहीं, छोटे-छोटे स्ट्रेस ऊपर है, तो हमारी रिपेयर वाली स्टेट एक्टिवेट ही नहीं हो रही। हुँ। और जब हमारी रेस्ट वाली स्टेट आती है ना, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एकदम अच्छे से रहता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उस स्टेट में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज होता है व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ना ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, दिस इज लाइक अ हैप्पीनेस, कनेक्शन, फील गुड हार्मोन, और ये कराता है हमारा रिपेयर। ये कराता हुँ। है हमारी स्ट्रेस को नीचे करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, स्किन की रिकवरी बेटर करता हुँ। है। एंड हमारा एम क्या है बाय अंडरस्टैंडिंग दीज हॉर्मोन्स, मतलब नाम जो मर्जी हो,
हमारा एम है ग्लो आना चाहिए, राइट? ग्लो आना चाहिए मतलब इस स्ट्रेस जो कि एंटी ग्लो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उसको थोड़ा नीचे करना है, और जो रिलैक्सेशन वाली स्टेज है जो कि अच्छा अच्छा कर रही है उसको बढ़ाना है। सिंपल भाषा में दिस इज माय टू डू, राइट? एंड इसमें आज हम जो समझेंगे ना, जो माइंड, ये जो, जैसे हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें देयर इज अ वर्ड कॉल्ड काइंडनेस। हम्म, तो काइंडनेस को हम आज उस तरीके से नहीं समझेंगे कि दूसरों के लिए हम क्या करते हैं। दूसरों का तो बहुत कुछ जो भी होता है वो उनका डोमेन है। हम काइंडनेस को समझेंगे कि जब मैं काइंडनेस करती हूं तो मेरी बॉडी में क्या होता है। अपना छोटा सा ही हम एक फोकस रखेंगे। काइंडनेस को हम एक कोई सोशल स्टेट की तरह नहीं डिस्कस करेंगे। हम हम्म, काइंडनेस को एक बायोलॉजिकल स्टेट, मतलब व्हाट हैपेंस इन माय बॉडी व्हेन आई एम काइंड, करेक्ट। उस तरीके से हम ये डिस्कस करेंगे। एंड क्या होता है जब हम, व्हेनेवर वी आर काइंड टू एनीबॉडी, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ना वो रिलैक्स स्टेट आ जाती है। सो जरूरी नहीं है रिलैक्स स्टेट आपकी वो एंड में जब वो आप राग सुनेंगे तब आएगा। सो हम्म, राग को तो जब हम सुनते हैं वो आता है ना तारारारारा, सो वो तो हमारा एकदम स्टेट आ जाती है। लेकिन जब हम लोगों के साथ काइंड हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, तो भी अंदर बॉडी में तारारारारा बज रहा होता है। और रिपेयर कौन कराता है, बताइए विकास? स्लीप। स्लीप मतलब स्लीप तो कराता है सी, बट आप पूरा दिन तो नहीं सोते रहोगे ना। एंड हम्म, अगर आप 7 घंटे 8 घंटे सो भी गए, बाकी के 16 घंटे में क्या हो रहा है, दैट डिटर्मिन्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कि बॉडी कितनी आसानी से रिपेयर्स करेगी। एंड इसीलिए जब हम, और आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे किसी और के प्रति काइंड होके हम अपनी बॉडी में ऐसी बायोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, जो कि हमारे स्किन रिपेयर को बेटर करती है, जो हमें स्लीप बेटर कराएगी। तो किसी और के लिए काइंड नहीं हो रहे हम किसके लिए काइंड हो रहे हैं? अपने लिए। अपने लिए। बट सो बड़ा दैट इज मुश्किल है। द, मुश्किल है मतलब ऐसे तो इतना ग्लो इजी। आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अच्छा, ये बात भी अभी है। यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं जो कि 70 ईयर 60 ईयर 50 ईयर सब पे वो अपनी 10-10 साल एज रिवर्स कर रहे हैं, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मतलब एक तो सामने वाला गुस्सा दिलाए, वो फिर हम उस पर गुस्सा करके खुद ही अपने आप को खराब करें, तो बेटर है कि जा भाई तू जा। काइंडनेस। यहाँ पे हम सामने वाले के बारे में बात ही नहीं कर रहे, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। हम खाली बात कर रहे हैं व्हेन आई एम काइंड व्हाट हैपेंस इनसाइड माय बॉडी। इट डजंट मैटर सामने वो बच्चा था, बड़ा था, कोई था, इट डजंट मैटर। ओनली मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि मैं अपनी बॉडी में क्या हार्मोन्स उत्पन्न कर रही हूं, एंड आई केयर अबाउट माय हार्मोन्स, माय ग्लो।